चलिए शुरू करते हैं अपने टैली सीरीज के नेक्स्ट वीडियो लेसन 39 को, कॉन्ट्रा एंट्री इन टैली। अभी तक हमने रिसिप्ट वोचर पर एंट्री करना और पेमेंट वोचर पर एंट्री करना सीख लिया है। अब तीसरा वोचर है कॉन्ट्रा वोचर। आज हम इस वीडियो लेसन में कॉन्ट्रा वोचर में एंट्री करना सीखेंगे। कॉन्ट्रा वोचर है क्या और इस वोचर में कौन सी एंट्री होती है। कॉन्ट्रा वोचर में केवल 3 ही एंट्रीज होंगी, इसके अलावा चौथी एंट्री कॉन्ट्रा वोचर में नहीं होती है। तो वह 3 एंट्रीज कौन कौन सी हैं यह मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली एंट्री है कैश टू बैंक, यानी जब भी हम नकद रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वोचर में होगी। दूसरी एंट्री बैंक टू कैश, यानी जब भी हम अपने बैंक अकाउंट से नकद रुपए निकलवाएंगे उसकी एंट्री भी हमारे कॉन्ट्रा वोचर में होगी। और तीसरी एंट्री बैंक टू बैंक, यानी जब भी हम अपने ही एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, इसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वोचर में होगी। तो ये केवल 3 ही एंट्रीज हैं जो कॉन्ट्रा वोचर में की जाती हैं। अब हम टैली में कॉन्ट्रा वोचर में एंट्री किस बेसिस मतलब आधार पर करेंगे, या टैली में कॉन्ट्रा वोचर पर एंट्री करने के लिए हमें किस डाटा की जरूरत होती है, यह समझेंगे। जिस तरह हमने आपको बताया था कि परचेज की एंट्री हम परचेज का बिल देखकर कर सकते हैं और सेल्स की एंट्री हम सेल्स का बिल देखकर करते हैं। सेल्स और परचेज के बिल से हमें वह सारी जानकारी मिल जाती है जो कि टैली में एंट्री करने के लिए और लेजर क्रिएट करने के लिए जरूरी होती है। इसी प्रकार रिसिप्ट की एंट्री रिसिप्ट का वोचर देखकर की जा सकती है और पेमेंट की एंट्री पेमेंट का वोचर देखकर की जा सकती है। इसी प्रकार कॉन्ट्रा वोचर पर एंट्री करने के लिए हमारे पास बिजनेस में बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट से हमें वह सारी जानकारी या डाटा मिल जाता है जो कि कॉन्ट्रा वोचर में एंट्री करने के लिए जरूरी है। अब हम समझते हैं कि हमें कॉन्ट्रा वोचर पर एंट्री के लिए किस किस डाटा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले डेट, किस दिन को रुपए बैंक में जमा करवाए या बैंक से निकलवाए या बैंक टू बैंक ट्रांसफर किए। फिर ट्रांजैक्शन टाइप, मतलब हमने क्या ट्रांजैक्शन की, कैश बैंक में जमा करवाया या कैश बैंक से निकलवाया या बैंक टू बैंक ट्रांसफर किए। और तीसरा अमाउंट, कितने रुपयों का दान प्रदान हुआ। इस डाटा के आधार पर आप कॉन्ट्रा एंट्री को टैली में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहां मैंने कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपको नोट्स के रूप में कुछ डाटा प्रोवाइड किया है जिसको देखकर हम कॉन्ट्रा वोचर पर टैली में एंट्री कर सकेंगे। यह हमारा वह डाटा है जिसके बेस पर हम कॉन्ट्रा वोचर में एंट्री करेंगे। अब कॉन्ट्रा वोचर में किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के नियम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस डेबिट और क्रेडिट के नियम को प्रॉपर वे से समझने के लिए आप हमारे वीडियो लेसन 5 और 6 को जरूर देखें। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको कॉन्ट्रा वोचर के अनुसार जो डेबिट और क्रेडिट करने का नियम है वह मैं आपको बता देता हूँ। यह बहुत ही ईजी है, आपको बस जो भी बता रहा हूँ आप उस बात को समझिए। कॉन्ट्रा एंट्री में केवल 2 ही लेजर हैं, कैश और बैंक, और यह कैश और बैंक दोनों हमारी संपत्ति है। यानी हमारे पास जो कैश बैलेंस है वह भी हमारी संपत्ति है और जो बैंक बैलेंस है वह भी हमारी संपत्ति है। तो अब आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जब भी कोई संपत्ति घटती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है और जब भी कोई संपत्ति बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है। जैसे कैश टू बैंक, हमने बैंक में कैश जमा करवाया, यहाँ कैश गया, कम हो गया तो कैश क्रेडिट होगा, और बैंक को मिले तो वह बढ़ गया, बैंक डेबिट होगा। इसी प्रकार बैंक टू कैश, हमने बैंक से कैश निकलवाया, यहाँ कैश आया, कम सीन बढ़ गया तो वह डेबिट होगा, और बैंक ने दिए गिवर, बैंक कम हो गया तो वह क्रेडिट होगा। इसी प्रकार बैंक टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए, यहाँ जो बैंक गिवर है पैसे दे रहा है वह क्रेडिट होगा, और जो बैंक रिसीवर है मतलब जिस बैंक को पैसे मिल रहे हैं वह डेबिट होगा। तो इसी तरह इस नियम को ध्यान में रखते हुए कि जब भी हमारी कोई संपत्ति कैश या बैंक घटेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, और जब भी कोई दूसरी संपत्ति बढ़ेगी कैश या बैंक तो उसको हम डेबिट करेंगे। इस नियम का हिंट मैं आपको एंट्री करते समय भी दूंगा, जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि हम एंट्री सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो नियम के अनुसार एंट्री शुरू करते हैं, जिसके लिए अब टैली में कॉन्ट्रा वोचर F4 की एंट्री के लिए मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करूंगा। टैली में अपनी कंपनी को ओपन करने के लिए मैं डेस्कटॉप पर अपने टैली सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ टैली में हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स ओपन है।
यहां मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करने के लिए टैली फंक्शन बार पर सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करूंगा या सिलेक्ट कंपनी के शॉर्टकट की F1 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। F1 को प्रेस करते ही हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस लिस्ट ऑफ कंपनी में से अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट करने के लिए अप डाउन एरो कीज का यूज कर सकते हैं या ऊपर नेम बार पर सुविधा लिखूंगा, जिससे नीचे लिस्ट ऑफ कंपनीज में से हमारी सुविधा स्टोर कंपनी सिलेक्ट हो गई। अब इस सिलेक्टेड कंपनी पर ही मैं एंटर प्रेस करूंगा। हमारे सामने सुविधा स्टोर कंपनी ओपन हो गई और स्क्रीन पर हमें सुविधा स्टोर कंपनी का गेटवे ऑफ टैली मेन्यू शो हो रहा है। यहां हम अपनी कॉन्ट्रा वोचर की एंट्री के लिए सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस के अंडर फर्स्ट ऑप्शन अकाउंटिंग वोचर को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे या अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन के शॉर्टकट की V को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में अभी पेमेंट का वोचर ओपन है। इसे कॉन्ट्रा वोचर में चेंज करने के लिए मैं फंक्शन बार से कॉन्ट्रा को सिलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से कॉन्ट्रा वोचर के स्विच F4 को प्रेस करूंगा। आपके सामने कॉन्ट्रा का वोचर ओपन हो जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रा वोचर स्क्रीन की तरह शो हो रहा है और इस पर डेबिट क्रेडिट आ रहा है तो ओके है, लेकिन अगर आपका वोचर कुछ इस तरह शो हो रहा है अकाउंट नेम और पार्टिकुलर्स टाइप, तो आपको टैली में एक सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप फंक्शन बार से कॉन्फ़िगर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट की F12 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। आपके सामने कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन टेबल ओपन हो जाएगा। यहां सेकंड ऑप्शन यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वोचर्स, इस ऑप्शन को यस से नो करेंगे। नो करने के लिए मैं यहां पर N को प्रेस करूंगा और फोर्थ ऑप्शन यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसे नो से यस करेंगे। यस करने के लिए मैं यहां पर Y को प्रेस करूंगा और बाकी सभी ऑप्शंस को एज इट इज रखकर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। आपका कॉन्ट्रा वोचर कुछ इस तरह का शो होगा। यहां क्रेडिट डेबिट शो होंगे। एक बार एस्केप की को प्रेस करके इस काउंटिंग वोचर से बाहर वापस गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ जाएं और फिर से V को प्रेस करके अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन में आ जाएं। आपके सामने कॉन्ट्रा का वोचर ओपन है और यह आपसे क्रेडिट की डिमांड कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में केवल 2 ही लेजर आ रहे हैं। हमने लेजर्स तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रा वोचर में केवल 2 ही लेजर्स आ रहे हैं, एक तो कैश और एक बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कॉन्ट्रा वोचर में केवल कैश और बैंक के बीच जो लेन देन होते हैं वही आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी लेन देन आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। चलिए नोट्स में से अपनी पहली एंट्री को देखते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी 10/5/2024 डेट की है। कैश डिपॉजिटेड इनटू ICICI बैंक ₹10,000। हम बैंक में कैश 10,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। यहाँ कैश जा रहा है यानी कि घट रहा है तो क्रेडिट होगा, और बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक बढ़ रहा है वह डेबिट होगा। यहाँ एंट्री होगी ICICI बैंक काउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश काउंट 10,000 रुपीज, और नरेशन में आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पर हमें एंट्री के लिए जिस डाटा की जरूरत है वो टेबल में शो हो रहा है। डेट 10/5/2024, ट्रांजैक्शन टाइप कैश टू बैंक, अमाउंट 10,000 रुपीज। चलिए एंट्री को टैली कॉन्ट्रा वोचर में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वोचर की डेट चेंज करूंगा, जिसके लिए मैं फंक्शन बार से डेट स्विच को प्रेस करूंगा या डेट स्विच के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट की ऑप्शन आ जाएगी। यहां मैं 10/5/2024 डेट को टाइप करके एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे वोचर की डेट 10 मई 2024 चेंज हो गई। अब क्रेडिट पर हम कैश को सिलेक्ट करेंगे। कैश क्रेडिट है और ICICI बैंक डेबिट है, अमाउंट 10,000 रुपीज। मैंने जैसे ही कीबोर्ड से C प्रेस किया, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हमारा कैश सिलेक्टेड हो गया। यहाँ कैश का करंट बैलेंस 5,83,074 रुपए शो हो रहा है। इस कैश बैलेंस को से भी हम समझेंगे कि हम डेबिट क्रेडिट का नियम ठीक लगा रहे हैं या नहीं, और इससे आपको एंट्री के करेक्ट होने का भी पता लगेगा। मैं जैसे ही क्रेडिट अमाउंट में 10,000 फिल करके एंटर प्रेस करूंगा,
या कैश का बैलेंस कम होकर 5,73,074 रुपए हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैश का करंट बैलेंस 5,73,074 रुपए, 10,000 रुपए कम हो गया। अब डेबिट पर मैं एक बार फिर से एंटर करके यहां आईसीआईसी बैंक सिलेक्ट करूंगा और डेबिट अमाउंट में 10,000 एंटर करते ही टैली हमसे बैंक इंफॉर्मेशन मांगेगा। यहां हमने कैश डिपॉजिट किया है, इसलिए ट्रांजैक्शन टाइप में कैश, अमाउंट 10,000 रुपीज। अब टैली यहां हमसे पूछ रहा है कि आपने किस प्रकार के नोट रुपए कैश में जमा करवाए। अगर आप यहां अपने नोट्स की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो वह फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नोट्स यहां लिखे हुए हैं 2,000, 1,000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 या अदर्स। आपने केवल उन नोट्स की डिटेल नंबर यहां लिखने हैं जो कि आपने बैंक में जमा करवाए हैं। मैं यहां 500 के नोट के आगे 20 नोट्स लिख देता हूं। अमाउंट 10,000 रुपीज, एंटर। बैंक, आपने पेमेंट किस बैंक में जमा करवाई है? आईसीआईसीआई बैंक। यह लिस्ट ऑफ बैंक आपके सामने तभी ओपन होगी अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, अदरवाइज आपको यह लिस्ट ऑफ बैंक शो नहीं होगी। मैं यहां इस लिस्ट ऑफ बैंक में से आईसीआईसी बैंक इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूं। एंटर प्रेस करते ही कर्सर बार नरेशन पर आ जाएगी। यहां पर हम अपनी नरेशन देखते हैं। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमारी नरेशन कंप्लीट है। मैं एंटर और फिर एंटर को एक्सेप्ट पर प्रेस करके इस पॉइंट सेव कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा की एंट्री करना भी टैली में बहुत ही सिंपल और आसान है। चलिए नोट्स में से सेकंड एंट्री को देखते हैं। सेकंड एंट्री हमारी 20/6/2024 डेट की है। कैश विड्रॉन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक ₹5,000 बाय चेक नंबर 003574। हमने बैंक से 5,000 रुपए चेक नंबर 003574 के द्वारा निकलवाए। यहां कैश आ रहा है यानी बढ़ रहा है तो कैश डेबिट होगा, और बैंक गिवर है, पैसे दे रहा है तो बैंक घट रहा है तो वह क्रेडिट होगा। यहां एंट्री होगी कैश काउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू आईसीआईसीआई बैंक काउंट 5,000 रुपीज, और नरेशन में आएगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय चेक नंबर 003574। इस एंट्री को टैली में करने के लिए हमें जिस डाटा की जरूरत है वह आपको टेबल में शो हो रहा है। डेट 20/6/2024, ट्रांजैक्शन टाइप बैंक टू कैश, अमाउंट 5,000 रुपीज। चलिए एंट्री को अपने कॉन्ट्रा वोचर में करते हैं। सबसे पहले मैं वोचर की डेट चेंज करूंगा, जिसके लिए मैं डेट के स्विच F2 को प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट की ऑप्शन आ गई। यहां 20/6/2024 डेट को डालकर मैं एंटर प्रेस करता हूं। आपके सामने वोचर की डेट 20 जून 2024 चेंज हो गई। अब क्रेडिट कॉलम में हम आईसीआईसी बैंक को लेंगे और डेबिट में हम कैश को लेंगे। अमाउंट 5,000 रुपीज, आईसीआईसी बैंक। मैंने जैसे ही क्रेडिट पर आईसीआई टाइप करना शुरू किया, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से हमारा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट सिलेक्ट हो गया। एंटर। आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का करंट बैलेंस 4,19,878 रुपए डेबिट आ रहा है, मतलब बैंक में हमारे पास इतने पैसे हैं। अब अपने डेबिट क्रेडिट के नियम को भी हम इस बैलेंस से समझेंगे कि हम डेबिट क्रेडिट नियम का ठीक यूज कर रहे हैं कि नहीं, और इससे आपको एंट्री के ठीक होने का भी पता लग जाएगा। मैं जैसे ही क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 5,000 रुपए फिल करके एंटर करूंगा, यह आईसीआईसी बैंक का बैलेंस 5,000 रुपए कम होकर 4,14,878 रुपए डेबिट हो जाएगा और हमारे कैश का बैलेंस बढ़ेगा। जैसे ही मैं क्रेडिट अमाउंट पर पैसे डालकर एंटर करता हूं, टैली ने हमारे सामने आईसीआईसी बैंक की डिटेल फिल करने के लिए एक विंडो ओपन कर दी। ट्रांजैक्शन टाइप चेक, अमाउंट 5,000 रुपीज, चेक नंबर, चलिए चेक नंबर देखते हैं 003574, 003574। मैंने यहां पर इंस्ट्रूमेंट नंबर पर चेक नंबर को फिल कर दिया। इंस्ट्रूमेंट डेट 20 जून 2024 सेम रहेगी। एंटर। अब
यहां पर आप देख सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक का करंट बैलेंस 4,19,878 रुपए से 5,000 रुपए कम होकर 4,14,878 रुपए रह गया। अब डेबिट पर एंटर प्रेस करके कैश को सिलेक्ट करूंगा, जिसके लिए मैं सी प्रेस करता हूं। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से हमारा कैश सिलेक्ट हो गया। एंटर, अमाउंट 5,000 रुपीज। और यहां आप देख सकते हैं कि कैश का करंट बैलेंस 5,73,074 रुपए से बढ़कर 5,78,074 रुपए हो गया। एंटर, एंटर प्रेस करते ही कर्सर बार नरेशन पर आ जाएगी। यहां मैं नरेशन बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय चेक नंबर 003574, हमने यहां नरेशन फिल कर दी, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय चेक नंबर 003574। एंटर, और इस एंट्री को सेव करने के लिए मैं एक्सेप्ट पर फिर से एंटर को प्रेस कर दूंगा। यहां पर हमने अभी तक टैली में कॉन्ट्रा वोचर में दो तरह की एंट्री करना समझ लिया है। पहली कैश टू बैंक, बैंक में कैश रुपए जमा करवाने, और दूसरी बैंक टू कैश, मतलब बैंक से कैश विड्रॉन करना। इन दोनों एंट्रीज को समझा है। कॉन्ट्रा वोचर में इन दोनों एंट्रीज के अलावा एक बैंक टू बैंक ई फंड ट्रांसफर की एंट्री और आती है, उसे भी हम समझते हैं। एंट्री के लिए अपने नोट्स को ओपन करते हैं। यह 23/7/2024 डेट की एंट्री है, फंड ट्रांसफर की एंट्री। फंड ट्रांसफर फ्रॉम आईसीआईसी बैंक टू एसबीआई बैंक ₹2500। यहां हमने अपने बिजनेस के एक बैंक आईसीआईसीआई से दूसरे बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फंड ट्रांसफर किया है। यहां आईसीआईसीआई बैंक पैसे दे रहा है तो वह गिवर होगा, और उसके पास से पैसा कम हो रहा है इसलिए वह क्रेडिट होगा। और एसबीआई को पैसे मिल रहे हैं, वह रिसीवर है, उसके पैसे बढ़ रहे हैं इसलिए वह डेबिट होगा। यहां एंट्री होगी एसबीआई अकाउंट डेबिट 2500 रुपीज टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट 2500 रुपीज, और नरेशन में आएगा बीइंग फंड ट्रांसफर फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक टू एसबीआई बैंक। चलिए इस एंट्री को टैली पर करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वोचर की डेट चेंज करूंगा, जिसके लिए मैं डेट स्विच F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा और वोचर डेट ऑप्शन में 23/7/2024 डेट लिखकर एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे कॉन्ट्रा वोचर की डेट 23 जुलाई 2024 चेंज हो गई। अब क्रेडिट कॉलम में मैं आईसीआईसी बैंक सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक का करंट बैलेंस 4,14,878 रुपए डेबिट है। मैं जैसे ही क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 2500 रुपए एंटर करूंगा, वह आईसीआईसी बैंक के करंट बैलेंस में से लेस हो जाएगा। टैली ने यहां आईसीआईसी बैंक डिटेल विंडो ओपन कर दी। इसमें हम अपनी ई फंड ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप में से चेक, ई फंड ट्रांसफर और अदर्स, इन तीनों में से मैं ई फंड ट्रांसफर को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लूंगा। अमाउंट 2500 रुपीज। आप इस इंफॉर्मेशन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ब्लैंक छोड़ने के लिए आप यहां एंटर प्रेस करके इससे बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन फ्यूचर यूज के लिए हमें इस इंफॉर्मेशन को फिल कर लेना चाहिए। ट्रांजैक्शन टाइप में अमाउंट 2500 रुपए, एंटर। अकाउंट नंबर, यहां पर मैं अपने उस बैंक का अकाउंट नंबर फिल करूंगा जिसमें हमने पैसे ट्रांसफर किए हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहां पर अपने एसबीआई का अकाउंट नंबर फिल कर दिया। आईएफएससी कोड, यहां पर हम अपने एसबीआई बैंक ब्रांच के आईएफएससी कोड को फिल करेंगे। SBIC 012345 मैंने यहां पर एक आईएफएससी कोड नंबर भी फिल कर दिया। बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑफ बैंक में से मैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लूंगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर, यहां पर आप ट्रांजैक्शन आईडी या ई फंड का रेफरेंस आईडी फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंस्ट्रूमेंट डेट 23 जुलाई 2024। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक अकाउंट का करंट बैलेंस 4,12,378 रुपए 2500 रुपए कम हो गया। अब डेबिट कॉलम में आप एसबीआई बैंक लेंगे। हमारी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में केवल दो ही लेजर कैश और आईसीआईसी बैंक शो हो रहे हैं। यहां तीसरा लेजर एसबीआई बैंक का नहीं है, क्योंकि मैंने वह क्रिएट ही नहीं किया था।
उसे हम यहां पर क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं लेजर क्रिएशन सेकेंडरी मेथड का यूज करूंगा। मैं डेबिट कॉलम में जैसे ही Alt C प्रेस करूंगा, हमारे सामने लेजर क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। नेम, SBI बैंक अकाउंट, अलियास को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अंडर ग्रुप मैंने आपको ICICI बैंक अकाउंट के समय भी बताया था कि हमारे सभी बैंक अकाउंट, चाहे वह ICICI बैंक का हो, चाहे SBI, चाहे HDFC, चाहे एक्सिस बैंक, चाहे पंजाब नेशनल बैंक, और चाहे सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, वह सभी अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट आते हैं। यहां मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में से बैंक अकाउंट ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा। एंटर। अब बैंक अकाउंट डिटेल में हम अपने बैंक की सभी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अकाउंट होल्डर नेम में ओनर का नाम ऑटोफिल है, सुदीप कुमार। अकाउंट नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। IFSC कोड, यहां आप अपनी SBI ब्रांच का IFSC कोड फिल करेंगे। IFSC कोड है SBI C01234556। बैंक नेम, यहां हम लिस्ट ऑफ बैंक में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। यह लिस्ट ऑफ बैंक तभी ओपन होगी जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। अगर आपके कंप्यूटर में यह बैंक लिस्ट ओपन नहीं हो रही है तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। एंटर। ब्रांच चंडीगढ़, चंडीगढ़। बैंक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को हम एज इट इज छोड़ देंगे। यहां जो नो है उसे नो रहने देंगे और जो यस है उसे यस रहने देंगे। और एंटर प्रेस करके हम अपने मेलिंग डिटेल पर आएंगे। यहां बैंक ब्रांच का एड्रेस फिल करेंगे। SCO 215, सेक्टर 40D, चंडीगढ़। कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160036। अब अगर आपके पास ब्रांच का GST नंबर है तो वह फिल कर लें, नहीं तो इसे ब्लैंक रखकर एंटर प्रेस करके लेजर को एक्सेप्ट कर लें। डेबिट में SBI बैंक अकाउंट आ गया और उसका करंट बैलेंस 2500 रुपए है। अब यहां पर टैली आपको SBI बैंक अकाउंट की वह डिटेल शो करेगा जो कि आपने ICICI बैंक के समय में फिल की थी। ई फंड ट्रांसफर, अमाउंट 2500 रुपए, इंस्ट्रूमेंट नंबर 12345678 इंस्ट्रूमेंट डेट 23 जुलाई 2024, बैंक ICICI बैंक इंडिया। मतलब आपने SBI बैंक अकाउंट में ICICI बैंक अकाउंट से ई फंड ट्रांसफर किया है। और एंटर प्रेस करते ही हमारी कर्सर बार नरेशन पर आ जाएगी। यहां नरेशन होगी बीइंग फंड ट्रांसफर फ्रॉम ICICI बैंक टू SBI बैंक। हमने अपनी नरेशन विंडो में फिल कर दी। एंटर और एक्सेप्ट और फिर एंटर प्रेस करके मैं अपनी यह एंट्री भी टैली में सेव कर लूंगा। यहां मैंने आपको कॉन्ट्रा वोचर की तीनों तरह की एंट्री, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, फंड ट्रांसफर, यह सभी प्रॉपर वे से डिटेल में समझा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्ट्रा वोचर में एंट्री टैली में कैसे करते हैं प्रॉपर वे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेसन 40 में अपने जर्नल वोचर में टैली में एंट्री कैसे करते हैं इसको समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।